Hello students, I am Pankaj Kumar from Government Polytechnic College, देवल डूंगरपुर। आज का लेक्चर है क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर, मैकेनिकल सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। तो सब्जेक्ट कोड है 207 और चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर है, इसकी ये टॉपिक है 1.9। तो डीसी जनरेटर की जो कंस्ट्रक्शन है उसमें अपन को पता है कि दो पार्ट होते हैं, एक तो फील्ड वाला पार्ट होता है, एक आर्मेचर वाला पार्ट होता है। तो फील्ड जनरेशन के बेसिस पे फील्ड जनरेशन के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन, जनरेटर का क्लासिफिकेशन किया जाता है। कैसे? फील्ड की जो वाइंडिंग है उसे एक्साइट करना पड़ता है। एक्साइट मतलब उसके अंदर से करंट फ्लो होना चाहिए। तो उसके आधार पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया, सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड। इसे बोलते हैं एक्साइटेशन। फील्ड वाइंडिंग के अंदर करंट के फ्लो करने को सेल्फ एक्साइटेड और सेल्फ सेपरेटली एक्साइटेड। दोनों का क्या मतलब है? सेपरेटली एक्साइटेड का मतलब है कि जो फील्ड के अंदर अपन करंट फ्लो करेंगे उसके लिए अलग से बैटरी होगी अपने पास, सेपरेट बैटरी होगी। खुद से वो अपने आप को एक्साइट नहीं करेगी। वो मशीन जो है अपनी वाइंडिंग को अपने आप से एक्साइट नहीं करेगी। उसके लिए अलग से अपन को एक सेपरेट बैटरी या वोल्टेज सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी जो कि उसे उसके फील्ड वाइंडिंग को एक्साइटेड करेगी। सेल्फ एक्साइटेड में क्या है? सेल्फ एक्साइटेड में है कि उसकी जो फील्ड वाइंडिंग है वो उसी मशीन, जनरेटर है तो करंट तो जनरेट करेगा ही। तो जब ये जनरेटर करंट जनरेट करेगा तो उसी करंट का कुछ पार्ट अपन उसकी फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करने के लिए काम में ले लेंगे और कुछ पार्ट लोड को चला जाएगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं सेल्फ एक्साइटेड, कि बाहर से अपन को एक्सटर्नल या सेपरेटली कोई सोर्स की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसे बोलते हैं सेल्फ एक्साइटेड। और यहाँ पे अलग से बैटरी की ज़रूरत है, इसलिए अलग से वोल्टेज सोर्स की ज़रूरत है, इसलिए इसको बोलते हैं सेल्फ एक्साइटेड। तो इसका अपन डायग्राम भी साथ में देखते जाते हैं। जैसे सेपरेटली एक्साइटेड है तो सेपरेटली एक्साइटेड के अंदर क्या होगा? जनरेटर की बात कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पे मैंने आर्मेचर रेजिस्टेंस लगाया, ये मोटर को शो कर दिया मैंने, इसके आर्मेचर को शो कर दिया, और ये बाहर का वो लोड वोल्टेज हो गया। अब इसके साथ में एक फील्ड वाइंडिंग भी होगी। इसकी फील्ड वाइंडिंग के लिए अपन ने अलग से वोल्टेज सोर्स लगा रखा होगा। यहाँ पे अलग से कोई वोल्टेज सोर्स होगा, डीसी वोल्टेज सोर्स, जो कि इसको एक्साइटेड करेगा। ये हो जाएगा अपना फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस। ये है क्या है? आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो फील्ड वाइंडिंग एक्साइटेड करने के लिए अलग से अपन ने एक वोल्टेज सोर्स ले रखा है, तो सेपरेटली एक्साइटेड। सेल्फ एक्साइटेड ये हो गया। अब सेल्फ एक्साइटेड में आगे इसको ब्रॉड बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, शंट एक्साइटेड और नेक्स्ट है सीरीज एक्साइटेड। तो इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, शंट एक्साइटेड, सीरीज एक्साइटेड। और एक और नेक्स्ट पार्ट है जिसमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन, कंपाउंड एक्साइटेड। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्फ एक्साइटेशन के वजह पे दो हो गए, शंट एक्साइटेड, सीरीज एक्साइटेड और कंपाउंड एक्साइटेड। शंट इनका है तो तीनों के अंदर ही सेल्फ एक्साइटेशन, तीनों ही अपने आप की जनरेशन से ही करंट को लेंगे अपनी फील्ड वाइंडिंग को के लिए। लेकिन इन तीनों के अंदर ही क्या होगा? जो फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन है वो डिफरेंट होगा। कैसे? एक में होगा शंट बेसिस। शंट का मतलब अपन को पता है पैरेलल। तो जो आर्मेचर है उसके पैरेलल में फील्ड वाइंडिंग है जो लगी रहेगी। इसमें सेपरेटली फील्ड वाइंडिंग है क्योंकि सेपरेट सोर्स की ज़रूरत है। इसमें सेपरेट नहीं होगा क्योंकि सेपरेट सोर्स की ज़रूरत नहीं है, तो वो आर्मेचर के साथ ही कनेक्टेड रहेगा। आर्मेचर के साथ कैसे कनेक्टेड रहेगा? वो होगा पैरेलल में, इसलिए इसको कहते हैं शंट एक्साइटेड। इसकी जो फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्टेड होगी, इसलिए इसको बोलते हैं सीरीज एक्साइटेड।
कंपाउंड एक्साइटेड में क्या है, कंपाउंड एक्साइटेड में शंट भी होगा कुछ पार्ट और सीरीज भी होगा, यानी कि फील्ड वाइंडिंग को दो पार्ट में अपन डिवाइड कर देंगे, जिसमें से एक पार्ट जो है उसका एक पार्ट जो है पैरेलल में जोड़ेंगे और एक पार्ट अपन उसको सीरीज में जोड़ेंगे, शंट प्लस सीरीज इसके अंदर ये रहेगा। इस शंट और सीरीज जो दो फील्ड वाइंडिंग है, मतलब एक ही फील्ड वाइंडिंग उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, उसका एक पार्ट शंट में लगाया और सीरीज में लगाया। इस आधार पे इस कंपाउंड एक्साइटेड मशीन को अपन आगे भी नेक्स्ट दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा क्यूमुलेटिव कंपाउंड और दूसरा होगा डिफरेंशियल कंपाउंड। इसका क्या मतलब है कि क्यूमुलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड का क्या मतलब है। क्यूमुलेटिव का मतलब है दो पार्ट का जुड़ना और डिफरेंशियल का मतलब है दो पार्ट का डिफरेंस होना। तो शंट की फील्ड फ्लक्स और सीरीज की जो फील्ड वाइंडिंग है उसकी वजह से जो फ्लक्स है, यदि ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो उसे कहेंगे अपन क्यूमुलेटिव कंपाउंड और इसकी वजह से फ्लक्स की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी। यदि शंट का फ्लक्स और सीरीज का फ्लक्स एक दूसरे को अपोज करते हैं तो उसे कहेंगे अपन डिफरेंशियल कंपाउंड, इसकी वजह से जो फ्लक्स है उसकी क्वांटिटी जो है कम हो जाएगी। अब एक एक करके अपन इनके डायग्राम देख लेते हैं कि सेपरेटली एक्साइटेड का मैंने बता दिया कि क्या होता है। अब शंट एक्साइटेड का बताता हूँ। शंट में मैंने बताया क्या होगा, आर्मेचर के पैरेलल में एक फील्ड वाइंडिंग होगी, तो आर्मेचर वाला पार्ट वही आएगा। इसके पैरेलल में मैं फील्ड वाइंडिंग को, जो ये फील्ड वाइंडिंग सेपरेट थी, इसमें वो फील्ड वाइंडिंग मैं इसके पैरेलल में लगा दूंगा। ये पैरेलल में मैंने यहाँ पे इसकी फील्ड वाइंडिंग लगा दी, ठीक है। यहाँ पे लोड वोल्टेज अपन को मिल ही जाएगा, इसलिए इसको कहते हैं शंट एक्साइटेड। फिर दूसरा था सीरीज एक्साइटेड। सीरीज एक्साइटेड में जो मैंने बताया, जो ये फील्ड वाइंडिंग है वो किसके साथ में जुड़ जाएगी, सीरीज के साथ, आर्मेचर के सीरीज के साथ में जुड़ जाएगी। यहाँ पे मैंने ये इसके साथ में सीरीज में फील्ड वाइंडिंग लगा दी। उसके बाद में नेक्स्ट मैंने जो बताया वो है क्यूमुलेटिव कंपाउंड, सॉरी कंपाउंडेड मशीन, जिसमें कि दो हैं, क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल। तो कंपाउंड में एक पार्ट जो है वो सीरीज में लगेगा और दूसरा पार्ट जो है किस में लगेगा, पैरेलल में लगेगा। तो कंपाउंड के बेसिस पे मैंने बताया था डिफरेंशियल कंपाउंड और क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल। नेक्स्ट इनको भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, दोनों को ही। लॉन्ग शंट, ये भी दो तरह के होते हैं, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। ये भी होता है लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। किसको लॉन्ग शंट कहते हैं और किसको शॉर्ट शंट कहते हैं, डायग्राम से पता चल जाएगा। एक डायग्राम बनाता हूँ पहले मैं, जिसमें अपन को क्या करना है, दोनों चीज़ लगानी है, पैरेलल में और सीरीज में मशीन के आर्मेचर के साथ। अब मैं इसके साथ में सीरीज में फील्ड वाइंडिंग का एक पार्ट लगा रहा हूँ और इधर इसके साथ में भी एक लगा रहा हूँ। एक तो मैं इस तरीके से कनेक्ट कर सकता हूँ, ये वाला सीरीज वाला पार्ट हो गया फील्ड वाइंडिंग का, ये शंट वाला पार्ट हो गया फील्ड वाइंडिंग का। ऐसे ही इसी कंपाउंड, क्यूमुलेटिव कंपाउंड को मैं कुछ इस तरीके से भी जोड़ सकता हूँ, चाहे वो क्यूमुलेटिव हो चाहे डिफरेंशियल हो। इसमें भी शंट पार्ट तो सेम है, बट जो सीरीज वाला पार्ट है वो मोटर के साथ में यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड है और ये यहाँ पे
एक स्टेप छोड़ के कनेक्टेड है दोनों में ही सीरीज में। इसको बोलते हैं लॉन्ग शंट और इसको बोलते हैं अपन शॉर्ट शंट। ठीक है, दो तरीके के हो गए। क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल जो है वो डायग्राम सेम ही होता है, जस्ट ये होता है कि एन और एस के जनरेशन का डिफरेंस होता है। जैसे जो पोल होते हैं वो पोल की डायरेक्शन, यानी कि इस वाइंडिंग को किस तरीके से मैंने वाइंड किया, किस तरीके से लपेटा, उस डायरेक्शन के आधार पे ये एक दूसरे को सपोर्ट और अपोज करते हैं, लेकिन डायग्राम सेम रहेगा। तो इस तरीके से ये अपने क्लासिफिकेशन है और इनके जितने भी डायग्राम है वो मैंने इस लेक्चर में आपको समझा दिए हैं। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। फील्ड वाइंडिंग के एक्साइटेशन के आधार पर डिवाइड किया जाता है सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड। सेपरेटली एक्साइटेड एक अपने आप में अलग से है, उसका कोई नेक्स्ट पार्ट नहीं है, जिसमें कि सेपरेट जो फील्ड वाइंडिंग है उसको अलग से किसी दूसरे वोल्टेज सोर्स की सहायता से एक्साइटेड किया जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड। और जो सेल्फ एक्साइटेड है, सेल्फ एक्साइटेड में शंट और सीरीज, सेल्फ एक्साइटेड मतलब जो फील्ड वाइंडिंग है उसी जनरेटर की हेल्प से एक्साइट की जाएगी। तो उसमें तीन तरीके होते हैं, शंट एक्साइटेड, सीरीज एक्साइटेड और एक इन दोनों का कॉम्बिनेशन कंपाउंड एक्साइटेड। शंट एक्साइटेड का डायग्राम मैंने बता दिया, मोटर के साथ में पैरेलल में फील्ड वाइंडिंग जो है लगी रहेगी। सेपरेटली एक्साइटेड का मैंने डायग्राम बता दिया कि जो फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर के साथ सीरीज में रहेगी। उसके बाद में कंपाउंड एक्साइटेड जो मशीन है उसको आगे दो पार्ट में बांटा गया है, क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल। क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल होता है फील्ड जो दोनों शंट पार्ट और सीरीज पार्ट जो है उन दोनों का फ्लक्स आपस में सपोर्ट कर रहा है तो उसे क्यूमुलेटिव कंपाउंड करेंगे, और यदि एक दूसरे का अपोज कर रहा है तो उसे डिफरेंशियल कंपाउंड कहेंगे। अब जो क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल है इनको भी आगे दो पार्ट में डिवाइड किया गया, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। लॉन्ग शंट में क्या होगा, जो सीरीज वाला पार्ट है वो आर्मेचर के साथ डायरेक्टली लगा रहेगा, और जो शॉर्ट शंट में क्या होगा, जो सीरीज वाला पार्ट है वो लोड के साथ में सीरीज में आएगा, वो टोटल मशीन के साथ में सीरीज में तो है ही है। ठीक है, तो ये टोटल टाइप है और अपन ने ये देख लिया है। थैंक यू।